विपक्ष का काम है सवाल पूछना। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है उसको उन्होंने विद एविडेंस के साथ, सबूत के साथ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया। मिली कुछ नहीं मिला, बस वही बोलते हैं कि पकौड़ा तलो। ये क्या मतलब है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वोट की गड़बड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। वोट की गड़बड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक है। नफरत अब हुई है कि पहले थी? पहले तो भाईचारा था, पूरा देश जो है क्या कहते हैं भाईचारा एकता के साथ चुनाव लड़ा, जो है क्या कहते हैं देश की आज़ादी की लड़ाई। नफरत अब है कि पहले थी? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी SIR पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था एटम बॉम्ब लाएंगे वो, और उस तरह से उन्होंने जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको सामने लेकर आया, कई सारे प्रूफ दिखाए। अब वो कह रहे हैं हाइड्रोजन बम, यानी कि वो बार बार वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं, चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं। वोट चोरी एक मुद्दा सिर्फ उस बिहार का ना होकर बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया है। अब लोगों के बीच हम चर्चा इसी पे करेंगे कि बिहार चुनाव से पहले ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, क्या ये वाकई एक मुद्दा है? वोट चोरी का मुद्दा, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा बैलेट पेपर से जब होता था तो ज़्यादा संभावनाएं रहती थी। EVM में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो वोट चोरी मुद्दा हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बैलेट पेपर में संभावना थी, दबंगाई होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, इस तरह से लोग करते थे। लेकिन मानना है कि अब वोट चोरी नहीं, फिलहाल हमारे हिसाब से जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई उसमें वादा नहीं है तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं है। लेकिन लगातार राहुल गांधी ने, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? SIR जो बिहार में इन्होंने किया वो भी बहुत साइलेंटेड किया, खामोशी से किया, जनता को नहीं बताया। उत्तर प्रदेश में भी इस पे काम चालू हो गया। जो बिहार में इन्होंने 65 लाख मतदाताओं का बिना सूचना दिए नाम काट दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा उसको जो है आप अपने डाटे पे डालिए। अगर इलेक्शन कमीशन चोर नहीं है, अगर चोरी नहीं है, अगर गड़बड़ी नहीं है, अगर पारदर्शिता है, सच्चाई है, तो क्यों अपने बयान दे रहा है? क्यों अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बदल दिया? आप एक्सेप्ट कीजिए, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। राहुल गांधी जी ने प्रूफ के साथ, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का क्या काम? सवाल पूछना, सवाल पूछना सरकार से। और सरकार का क्या काम है? जवाब देना। सरकार जवाब ना देकर उल्टा जो है सवाल पूछेगी विपक्ष से। विपक्ष का काम है सवाल पूछना। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है उसको उन्होंने विद एविडेंस के साथ, सबूत के साथ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि ये बूथ संख्या, ये भार संख्या, ये पला सेम नाम है। कुछ जगह पे फादर के नेम सेम है, कुछ जगह कैंडिडेट के नेम सेम है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और ये लापरवाही है। और इस चोरी को देखिए, बहुत बड़ी बात है, मेरा नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है और आप मुझे सूचना दे के संशोधन करने के लिए प्रारूप 8 भरा जाता है, नया मतदाता जोड़ने के लिए प्रारूप 6 भरा जाता है ना, और विलोपन करने के लिए, लिस्ट से नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 भरा जाता है। लेकिन अगर मान ली मुझे सूचना नहीं दी जा रही है और मेरा नाम काटा जा रहा है या संशोधन किया जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे सवाल उठाता है। और जी, इन्होंने कहा, सर ने कहा कि जो है वोट चोरी का मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर वो मान नहीं रहे, से एग्री नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ वोट चोरी का मुद्दा अगर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्यों आके इलेक्शन कमीशन को जो है अपनी वेबसाइट में सुधार करना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई? भारत के अंदर अगर आज कुछ है तो हमारे लिए उच्च न्यायालय है, उससे बड़ा कुछ है नहीं हमारे लिए। और विपक्ष का काम ही है सवाल लाना। ये तो पहले मीडिया काम होता था, लेकिन आजकल विपक्ष कर रहा है, तो वो सवाल करेगी और सरकार का काम है जवाब देना। अब सरकार जवाब ना देकर हम ही से सवाल करेगी, हम ही को दोषी बनाएगी। अच्छा, मेरा एक ये भी सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन से जब सवाल कर रही है विपक्ष, तो बुरा बीजेपी को क्यों लग रहा है? बीजेपी को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की साठगांठ है और सच्चाई है। अविनाश जी की आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखिए, वो नहीं बोल रहे थे जैसे एक बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो बोलता है, उस तरीके से उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका एडमिशन हुआ होगा 6th 7th 8th में या इंटर या आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो आपने एक फॉर्म भरा होगा, सबमिट किया होगा, उसके बाद भी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है। इसी तरीके से मैंने बताया, नया मतदाता जोड़ने के लिए प्रारूप 6 को भरा जाता है और नाम को संशोधन करने के लिए प्रारूप 8 भरा जाता है।
और नाम को विलोपन यानी नाम को हटाने के लिए प्रारूप 7 का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन 60 लाख मतदाताओं का जो है प्रारूप 7 भर दिया गया और किसी मतदाता को सूचना नहीं है। पता चला वो मतदाता घर के अंदर बैठा है, जो लोग जीवित थे वो मर गए और जो मरे हुए थे वो जीवित हो गए। तो ये तो सवाल उठाते ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है उसको सरकार को बहुत गंभीरता से उस मुद्दे को, सवाल को देखना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। ये हकीकत। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा लगातार पूरे देश में फैल रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, वोट चोरी अब ये लाए हैं, पहले लाए थे ईवीएम खराब है, ईवीएम मशीन से चोरी लाए थे पहले, अब लाए हैं वोट चोरी का मुद्दा लाए हैं। ठीक है ना, मेरा कहना है कि ये मुद्दा क्यों लाते हैं। ठीक, इलेक्शन होता है, पाक साफ होता है, हम भी चुनाव निर्वाचित होते हैं। जो एविडेंस आ रहे हैं जिसमें सबूतों के तौर पे सब झूठ है, अफवाह है। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, बीजेपी के नेता ने कहा कि फला एविडेंस के साथ ज्ञानू भाई कहा कि फला रायबरेली फला सीटों पे ऐसे चुनाव में घपला हुआ है। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? देखिए, वो उन्होंने ये जानते हैं ये सब अफवाह है, केवल आरोप है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सर मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे कि हाँ वोट नहीं कतई किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा है। जो जिम्मेदार वो नेता जिम्मेदार ना होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसने कहा होगा। जो जिम्मेदार नेता है भारतीय जनता पार्टी का, किसी ने नहीं कहा है। मत पथ हो, ठीक, बैलेट पेपर मिले और बूथ को लूटा जाए, ये लोग ये चाहते हैं, ये पुनरावृत्ति लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं बूथ को लूटने के लिए यही प्रथा ही थी पहले। देखिए, इससे पहले यही प्रथा थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आप सवाल न कीजिए, आप मुझको सवाल ना कीजिए। हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं, हम किसी डिपार्टमेंट से सवाल करते हैं, हम हेल्थ पे सवाल उठाते हैं, हम एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल ना कीजिए। अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल है, एजुकेशन सिस्टम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमने बहुत अच्छा कर दिया, तो स्कूल अच्छा कर दिया, सरकारी स्कूल बंद क्यों? नहीं, बंद कोई नहीं किया गया, केवल बच्चों की संख्या कम थी, वहाँ शिफ्टिंग की गई बगल के स्कूल में, बस 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में। बस आप तार्किक बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास भी एविडेंस है। प्राथमिक विद्यालय कोई नहीं बंद है, कोई नहीं बंद है। जीएसटी के फायदे गिना रहे थे, जीएसटी ये है, जीएसटी वो है, और इन्होंने जीएसटी लागू की। हमारे नेताजी ने कहा, नेता विपक्ष ने कहा कि जीएसटी जो है एक लूट है, समझ रहे हैं आप। तो उसके बाद भी इन्होंने आज की डेट में इन्होंने जीएसटी में थोड़ी सी गिरावट करके उसका प्रचार और प्रसार में करोड़ों रुपए खर्चा करके ये व्यापारियों को बता रहे हैं कि जीएसटी का फायदा। अच्छा, मेरी बात 5% की है, ठीक है, 18 से 12%। नहीं, आप लोग आपस ही में लड़िए, आप इसी में लड़िए। पीएम मोदी हैं, जब वो इतने सारे फैसले ले लेते हैं, आखिर वो प्रधानमंत्रियों को वापस क्यों लेने पड़ते हैं अपने फैसले, चाहे वो किसान कानून को लेकर हो, चाहे कोई फैसला वापस नहीं। एक उदाहरण बता दीजिए, हमारा किसान का जितने भी हमारे जो लाभकारी योजना है सब चल रही है किसान की। कोई नहीं, जो काला कानून लिया था वो वापस नहीं लिया। कायदा कानून हमारे लैंड ऑर्डर बना हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बना हुआ, जहाँ बीजेपी सरकार है और जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है। अब जाइए, पीएम मोदी ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो उन्हें वापस लेना पड़ता है? पश्चिम बंगाल कोई भी चीज, कोई भी अच्छी चीज अगर है, एक सेकंड, कोई भी अगर अच्छी चीज है और थोड़ी देर में समझ आए तो हमको कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ रहा, कोई बुराई नहीं। मेरा आप ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भूल होती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में अपनी जो है भारत की जो पहचान बनाई है और बहुत ही सम्मानजनक बनाई है, जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया है, चाहे कांग्रेस रही हो। ठीक है ना, और आगे देखते रहिए। रोजगार के मामले में कैसे? रोजगार के मामले में जिनको रोजगार मिल रहा है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं मिल पा रहा वो संघर्ष कर रहे हैं, आगे मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो सही। सरकारों आप बताइए, एक यूथ के तौर पे कैसे देख रहे हैं? मैम, सरकार को हम उसी तरह देख रहे हैं जैसे कांग्रेस थी वैसे ही भाजपा है। देखिए, कोई भी चीज़ें बहुत धरातल तक बदली नहीं गई और ना बदली जा सकती हैं। हिंदुस्तान में चाहे इलेक्शन कमीशन हो और चाहे कोई भी विभाग हो, सब में करप्शन आज तो नहीं है, आज़ादी से शुरुआत हुई है और आज तक चल रहा है। ख़त्म करने में बहुत समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। जब आप करने ही नहीं दोगे कोई चीज़, आप किसी भी चीज़ को जैसे सही करने के लिए, जैसे आपने कहा, रोक कौन रहा है ये मुझे बताइए। आपने जैसे कहा कि मोदी जी ने कोई योजना चलाई और फिर उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। देखिए, सरकार में रहने के बाद बहुत सी चीज़ें सरकार में बैठने के बाद पता चलती हैं। और 10 साल से कायम है मैम, 10 साल
70 साल 80 साल देश आज़ाद हुआ हो गया है। चीज़ों को जो 60-50 साल से चीज़ें खराब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए 10-20 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, धीरे धीरे 10-20 कुछ साल हद और तक सही जनता भी हुई है, कुछ चीज़ हद तक सही 10-20 साल देगी जनता, देगी उनको। और उन्होंने जो काम किया है भाजपा सरकार ने, जो ऋण, जो छोटे छोटे दुकानदारों का कैसे? पैसा देना, तो छोटे छोटे दुकानदारों का पैसा देना, मुद्रा लोन देना, इससे कुछ हमारे भारत देश में बहुत से सुधार हुआ है। मुद्रा लोन मुद्रा लोन पर आपको मिला? बिल्कुल मिला। और क्या काम किया? अच्छा, बहुत से काम है, राशन फ्री मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, राशन नौकरी मिल रही है, जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है, जो काबिल नहीं है वैसा नौकरी लिया कि मोदी जी नहीं दे देंगे। कितने सारे बच्चे तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करने के लिए तो हर सरकार में धरना प्रदर्शन होती है, जो काबिल आदमी है उसको नौकरी मिलेगी। जो काबिल है, यहाँ पे कोई काबिल है भाई? जी मैडम है, क्यों नहीं, काबिल बट है? हाँ क्यों नहीं है नौकरी काबिल, मिली? कुछ नहीं मिला। बस वही बोलते हैं कि पकौड़ा तलो, ये क्या मतलब है। हम ये सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आज के लोग देखिए, जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। ये सर कह रहे हैं कितनी अच्छी नौकरियां मिल रही, कितना अच्छा। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मिल रहा। जितने पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट लोग घूम रहे हैं, बीके डिग्री लिए लोग घूम रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है बताइए आप। क्यों इतना इतना बोल रहे हैं सर? कुछ नहीं मिल रहा। हम 70 हमको सालों नहीं से दिख रहा। लूटा है सरकार कितने ने। लोग पढ़े लिखे लोग सब घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है। पढ़े लिखे नहीं होंगे शायद। नहीं मैडम है, है क्यों नहीं है। उसके बाद भी और उसके बाद भी यही हाल है। यही अच्छे दिन है। अच्छे दिन हमें क्या अच्छे दिन दिख रहा। 15-15 लाख थे, वो कहाँ थे, आए नहीं। देखिए 15 लाख कहाँ है भाई? वो कह रहे हैं अच्छे दिन है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 15 लाख देने की बात नहीं कही थी। एक उदाहरण दिया था कि इतना विश्व में पैसा हमारा देश का पड़ा हुआ है, अगर वापस आ जाए तो सबके खाते 15-15 चला जाएगा। एक उदाहरण दिया था उन्होंने, इस बात ये देखिए उदाहरण वो दिया गलत था। बात है, कहते हैं 15 लाख देने की बात। उदाहरण वाली बात नहीं। उस समय तो चुनाव के पीरियड में यही चल ही रहा था कि 15-15 लाख नहीं, लोगों ये के खाते में। बोल रहा था। नहीं ये 15 बोला लाख गया था, मिलेंगे, लोग आप जनता वोट कह रही पूरा के। थी, सबको गुमराह किया जा रहा था कि 15-15 लाख खाते में दिया जाएगा। दूसरी बात, अभी जो सरकार कह रही है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास की कॉलोनी के लिए जो पैसा आता है 2 साल हो रहा है, केवल कागज पे हो रहा है, कोई कार्रवाई, किसी को पैसा नहीं आ रहा है। पूरी जनता परेशान है। उस सर्वे के नाम पे हो रहा है, कॉलोनी का किसी का पैसा नहीं आ रहा है। इसका तो डाटा समाज कल्याण से ले लीजिए, इसका डाटा समाज कल्याण से ले लीजिए। देखिए वो कह ठीक रहे ना? हैं। तो डाटा है, डाटा ही केवल तो है, उसके बाद और कुछ थोड़े हैं। 25 जनता परेशान है, 2.5 किसी लाख का रुपया कॉलोनी का पैसा मिल चुका, 25 लोगों से ज्यादा। या 2 साल पहले थे, 2 साल पहले, 2 साल से उदाहरण सर्वे बात चल कर रहा रहा हूं, तब तक एक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, SIR का मुद्दा कितना बड़ा है? वोट चोरी का मुद्दा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वोट की गड़बड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। वोट की गड़बड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक है। विधानसभा की हर लिस्ट है, अभी नगर पालिका की आप देख लीजिए तो इतनी है कि उसमें 3200 वोट है तो 5200 वोट उसमें दर्ज है। ये चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी पर? हम सिर्फ 15 लाख पे बता दें, हमको 15 लाख मिले मिल हैं। गए? मैं ब्याह सूद के मिले हैं। राम मंदिर बना 15 लाख, और ये कॉरिडोर बना बनारस का 15 लाख, 370 हटा 15 लाख। ये तो 3 उदाहरण दिए, बाकी आप समझ सकती हैं स्वयं हाँ। मैडम कि कितने 15 लाख चाहिए। सम्मान से हम रह रहे हैं इस वक्त। पहले नहीं रह रहे थे चाचा? पहले चाचा सम्मान से नहीं रहते थे? नहीं सम्मान था। आपको छोटे से उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ ये सभासद सब खड़े हैं, सब जानते हैं। आप मुहर्रम में और किसी त्यौहार में आप शहर से जा नहीं सकते थे। ऐसा था क्या कभी मुहर्रम में इस तरह की समस्या? ये आपके साथ व्यक्तिगत होगा, हमारे साथ तो यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भाईचारे सभी का का भाईचारा देखिए, जहाँ रहा पे है, देवा वो हमेशा रहा है। और जहाँ पे उपद्रव लोग करेंगे वो अलग चीज है, लेकिन भाईचारा हमेशा आपको रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले होता था अब नहीं पहले होता? सुन लीजिए, पहले हमारे यहाँ जो रास्ते पर वो लगाए जाते थे क्या? सजावट के लिए, तो इतना होता था एक कार ये कार नहीं जा सकती थी। देखिए अब ये कह रहे हैं कि होता था कुछ ऐसा। ऐसा पहले कभी होता था, पहले होता था। अब जो है इस समय उपद्रवी तो बाबा सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अब तो कोई उपद्रवी काम ही नहीं कर पाएगा। मारेगा तो लट्ठन से मारते हैं पुलिस वाले। इस समय बाराबंकी हो या अन्य जनपद हो, कहीं भी हो, उपद्रवी कोई भी अब सक्सेस नहीं है। अब शांति से सरकार चला रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं, हम किसान यूनियन से हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु से हैं, मंडल से, मेरा नाम रवि वर्मा है। हम ये कह रहे हैं DAP जैसे है हमारी
डीएपी 1200 कुछ रुपए की हो गई, एमपी के महंगी हो गई। एमपी के लिए बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एमपी के सस्ती की जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं उपद्रवी खत्म हो गए हैं। हाँ, उपद्रवी मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? कितने सालों से हमारे जनपद के अंदर इस समय बिल्कुल शांति चल रही है। मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत शांति है। अच्छा, जो हमारे वहाँ कोई विवाद नहीं। कावड़िया जाते हैं, देखिए यहाँ पे बात इक्वल होगी। बताइए। कावड़िया जो जाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, ढाबे तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ नहीं हुआ, बाराबंकी में नहीं हुआ मैडम। अरे आप अपने क्या नहीं, आप तो पूरे देश में बता बात रहे करिए हैं। ना, ये दोहरी बात मत करिए। देखने में आता होगा, यहाँ से कावड़वे जाते हैं। कावड़वे सिर्फ एक बात करते हैं कि आप जो उनका ग्रुप ऐसे जा रहा है, जैसे आपका ये ग्रुप तो है, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते ना, ये उसके बीच में वो तो जो घुसता है उसके साथ लोग मिल करते जाते हैं, हैं। बाकी वो किसी के साथ कुछ नहीं नहीं करते। है तो उपद्रव नहीं। नहीं, उसके ये साथ में कोई अभी ना कोई आपको बात बता दें, एक आस्था सेकंड पर प्रश्न अभी न लगाइए। देखिए सुनिए, कोई अभी बाराबंकी जनपद में महादेवा तो देवा है। महादेवा जब यहाँ चलता है तो शिव कांवड़िए जो हमारे कन्नौज, उरई, जालौन, मध्य प्रदेश, सुनिए यहाँ से सब लोग आते हैं। तो ऐसा उपद्रवी वो जैसे उनको कहते हैं उपद्रवी, तो उपद्रवी नहीं है। वो अपना जा रहे हैं यात्रा पे, अगर मान लीजिए बीच में कोई आदमी जो अवरोध पैदा करे या उनके बीच में घुस जाता है तो अनायास वो बिपर जाते हैं, ये होता है इसमें। देखिए, लेकिन और कोई विवाद ये ऐसी स्थिति विवाद और उपद्रव ये कह रहे हैं कि खत्म हो गया है, पहले बहुत हुआ करता था। कब हुआ करता था? कह रहे हैं अन्य सरकारों में हुआ करता कौन था। कह रहा है? बहुत नफरत थी, अब खत्म हो गई। नफरत अब हुई है कि पहले थी? पहले तो भाईचारा था, पूरा देश जो है क्या कहते हैं भाईचारा एकता के साथ चुनाव लड़ा, जो है क्या कहते हैं देश की आज़ादी की लड़ाई। नफरत अब है कि पहले थी? चाचा कह रहे हैं फिलहाल कि अब जो चाचा कह रहे हो, चाचा ने अपने बुढ़ापा देखा नहीं होगा तो कह रहे होंगे अरे जवानी के समय कहीं नफरत थी। नफरत तो अब शुरू हुई है मैडम। मोदी जी के वादे कितने सच्चे हुए जनता अब वो 2 करोड़ रोजगार ले लीजिए, या 15 लाख खाते में ले लीजिए, या जो है 2022 तक सभी की पक्की छत होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ये सब वादे आपके सामने हैं। काला धन आएगा। वोट चोरी में कितना दम है, कितना इस अरे बाप, ऐसा मुद्दा छेड़ दी है कि बहुत लोगों को पसीना आ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। अब वो आने वाला है, लेकिन बात देखिए, अगर वोट चोरी का मुद्दा होता ना तो जनता इस पर कंसीडर न करती। कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ है तभी जनता इस बात को उठा रही है, हर जगह कह रही है। सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के ऐसे प्रचार प्रसार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है, जनता की दम है बात में। देखिए, आपने सबकी बातें सुनी है, हमने तमाम मुद्दों पे लोगों से चर्चा की है। आपका इस पूरी डिबेट पे, इस पूरी चर्चा पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।